हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर के आया हूं और आज का विषय है कि अगले 30 दिन में आपकी जिंदगी में क्या बड़ा बदलाव होने वाला है। इस पर टैरो क्या कहते हैं, टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज कवर करूंगा। और आज की रीडिंग के लिए 2 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 4 ऑफ पेंटिकल्स और पाइल नंबर 2 4 ऑफ सोर्ड्स। 2 कार्ड आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, दोनों में से जो अच्छा लगे, एक प्रभाव दे या एक फीलिंग बनाता है, उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट होगी। मैं आपको बता दूं कि ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे जब से देख रहे हैं ये वहां से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। मुझसे आज जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आपके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने 4 ऑफ पेंटिकल्स को चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज आपके लिए टैरो क्या कहते हैं कि आपकी जिंदगी में अगले 30 दिनों में क्या बड़ा बदलाव आने वाला है और उस पर टैरो की गाइडेंस क्या है, यानी क्या हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए। आपके लिए पहला कार्ड अपीयर है द हैंग्ड मैन। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है 9 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। 4th पोजीशन पर आपके लिए द मून और 5th कार्ड आपके लिए है एस ऑफ पेंटिकल्स। इस 30 दिनों में, यानी आप इस रीडिंग को जब पहली बार देख रहे हैं, चूंकि ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो जब हमारी पब्लिशिंग डेट इस वीडियो की है, ये वहां से नहीं, आप पहली बार इस वीडियो को जब देख रहे हैं वहां से ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। एक सिचुएशन आपके जीवन की ऐसी दिखती है जिसे हम कहेंगे एक हैंग सिचुएशन। चीजें अधर में लटकी हुई हैं, आप आगे और पीछे नहीं बढ़ पा रहे। सिचुएशन का सामना करना, सिचुएशन को ऑब्जर्व करना, सिचुएशन का सॉल्यूशन खोजना अभी हो नहीं पा रहा या पिछले कुछ समय से हो नहीं पा रहा। उस एक मामले में आप मल्टीपल ट्रायल कर चुके हैं, चीजें मूव नहीं कर रही और ऐसा दिखता है कि कुछ ज्यादातर मामले, पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज किया, उनके मामलों में पैसा या धन मेन रोल निभा रहा है। तो ये जो 30 दिन है ये आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर के आने वाले हैं। यहां एक ग्लिच है। ग्लिच ये है कि ये जो नई अपॉर्चुनिटी है ये बिल्कुल नए कलेवर में, एकदम नया रंग रूप लेके, एकदम नई चीज जो जिसका पास्ट से कोई रिलेशन ना हो, आपसे कोई संबंध ना हो, ऐसा नहीं है। आपके वर्तमान जीवन से जुड़े हुए मामलों में ही एक नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है अगले 30 दिनों में। सबसे बड़ा बदलाव जो आपके लिए आने वाला है वो ये कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसे अगर आप मिस नहीं करते, अपना निहित कर्म करते हैं, तो ईश्वर की शक्तियां इस चीज में आपको सहयोग देंगी और आप उसमें आगे बढ़ते, ग्रो करते चले जाएंगे। इस बात को समझने की कोशिश करें कि कई बार, जैसे वर्तमान को हम देखें, आपके मन में एक निराशा की भावना दिखती है। आपको लगता है कि मेरी राह अच्छी नहीं है या मेरी राह में कांटे बहुत हैं, ऑब्स्टेकल्स ज़्यादा हैं। इमोशनल लेवल पर भी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट फील कर रहे हैं। कुछ एक मामलों में इमोशनल और आपका जो आत्मविश्वास है, यानी कि कॉन्फिडेंस, वो दोनों ही कमज़ोर हो रखा है। ऐसी परिस्थिति में आपको अपने आप को आगे निकालने की आवश्यकता है। पाइल नंबर 1, आप जीवन में अब यहां पर एक चीज तो यह था ना कि अभी पैसे का मामला है, अब जनरल चल रहे हैं सभी के लिए। जिस एक विषय के ऊपर आप पिछले काफी समय से अटके हुए थे या अटकी हुई थी, उस सिचुएशन से निकलना नहीं हो पा रहा था या वहां से कोई राह नजर नहीं आ रही थी कि भाई इस वाले मामले में हमारे सामने तो सभी दरवाजे बंद हैं, हम बाहर कैसे निकले। उसमें दरवाजा नया खुलने वाला है।
अगले 30 दिन में ये एक चीज आपके जीवन में होने वाली है। लेकिन 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 अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं, आज की बात नहीं करते यानी प्रेजेंट में, थोड़ा पास्ट की बात करते हैं, जिसमें मिनिमम 1 महीने मैक्सिमम 8 से 9 महीने हैं। ठीक है, एक लगातार की नकारात्मक परिस्थिति का सामना आपने किया है, मन काफी ज्यादा नकारात्मक हुआ है चीजों को लेकर, सिचुएशंस में, अपने भूमिका को लेकर, दूसरे के रोल और भूमिका को लेकर के, और इसमें कभी कभी होता है ना कि भाई ईश्वर हमारे लिए क्या कर रहे हैं, उनकी भूमिका को भी लेकर के एक डाउट वाला माइंडसेट दिखता है। आपके एफर्ट की बात करें तो एफर्ट बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन आपका जो एक नेगेटिव परसेप्शन लगातार का बना था वो अभी भी कैरी ऑन है, और वर्तमान में आपका मन आपको एक निराशा के भाव में आपके इस मामले में भर रहा है, जहां आप सोचते हैं या सोचती हैं कि चीजें अच्छी नहीं हैं, मेरे पक्ष में नहीं है, और अब सब कुछ खराब हो ही रहा है। तो इस नकारात्मक भाव से निकलना यही आपकी नियति है। अगले 30 दिन में समय या यूनिवर्स या ईश्वर आपको मौका देने वाले हैं, और इस मौके को आपको गंवाना नहीं चाहिए। अब लेते हैं हमारी ओरेकल डेक और देखते हैं कि ओरेकल डेक हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या देती है, कि आपको क्या सावधान रखना चाहिए अपने आप को। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास अपीयर सैटर्न। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है मार्स जुपिटर। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है मरकरी प्लूटो। 4th नंबर पर आपके लिए है वीनस यूरेनस, और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है, ये है जुपिटर। 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो गए हैं। ये एक ओरेकल डेक है, इसका नाम है एस्ट्रोलॉजिकल। ठीक है, तो इसमें एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड कार्ड होते हैं। अच्छा जी, अब जरा समझें कि भाई इस नई अपॉर्चुनिटी या जो नया दरवाजा या नया गेट ओपन होने वाला है, इसे आप मैनेज कैसे करेंगे, इस्तेमाल कैसे करेंगे। क्योंकि कभी कभी होता है कि यूनिवर्स हमारे लिए एक द्वार खोलता तो है, लेकिन हम उसे यूज नहीं कर पाते। तो जैसा अभी मैं पहले आपको बता रहा था कि ये नया अवसर आपसे जुड़े हुए मामलों में है। अगर आप एक बिजनेस पर्सन है तो आपके बिजनेस में ही, उसी एग्जिस्टिंग बिजनेस में एक नया अवसर है। आप जॉब में है तो उसी में एक नया अवसर जैसा सिचुएशन है। आप स्टूडेंट है तो उसी में, ऐसा नहीं है कि आप स्टूडेंट हैं, आप एक्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो अब यहां से छोड़कर नया अवसर वाई की पढ़ाई की, अब फिजिक्स पढ़ रहे थे अब आप जाओ आर्ट पढ़ने लगो, ऐसा नहीं है। आपके ही क्षेत्र में आपको एक नए अवसर, नया अवसर का यहां मतलब है कि एक अपॉर्चुनिटी का द्वार खुल रहा है जो आपके जीवन को स्ट्रीमलाइन करता चला जाएगा। अगर आप प्रेम प्रसंग के मामले में परेशान थे और सिचुएशन मैनेज नहीं हो रही, 2 चीजें होती है ना प्रेम में, एक होता है कि करंट सिचुएशन मैनेज नहीं रही तो उसमें नया अवसर, या एक ऐसी सिचुएशन जहां आपका प्रेम संबंध बन नहीं पा रहा, शुरू नहीं हो पा रहा, तो वहां एक नया रिलेशन शुरू, इसकी पॉसिबिलिटी। अब सबसे पहले हम समझे चीजों को। सैटर्न का कार्ड हमें बताता है कि अपने मन की नकारात्मकता को हटाइए, क्योंकि आपके मन की नकारात्मकता, सैटर्न और 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये 2 कार्ड आपके मन की नकारात्मकता चीजों को नकारात्मक रूप में प्रेषित करके या नकारात्मक कलेवर में चढ़ाकर आपको दिखाती जाती है। जब आप एक चीज में नकारात्मक होते हैं तो दूसरी चीज अपने आप नकारात्मक दिखती है। जैसे रात्रि, दिन और रात, अगर किसी से पूछा जाए कि भाई दिन निगेटिव है या रात, तो कोई भी कहेगा कि रात, और स्वाभाविक है, रात हमें निगेटिव मालूम देती है क्योंकि रात से हम डरते हैं। तो जो रात के प्रति हमारा डर का भाव है वो नकारात्मकता दिखाता है। रात में कोई नकारात्मकता नहीं है, सचमुच में कोई नहीं है। जैसे अगर किसी से पूछिए कि भाई अंधकार और प्रकाश 2 चीजें हैं दुनिया में, जी हाँ जी 2 चीजें हैं, इन दोनों में से ईश्वर का स्वरूप कौन सा है? सभी लोग कहेंगे प्रकाश, लेकिन मैं कहता हूं अंधकार। क्यों? क्योंकि ऊपर देखिए, सिर उठाइए, रात्रि आकाश को देखिए, करोड़ों अरबों तारे, आजकल तो कहते हैं कि करोड़ों गैलेक्सीज हैं, एक एक गैलेक्सी में करोड़ों अरबों तारे हैं। ठीक है, चलो हम इसको ही ले लेते हैं। ये सारे मिलकर इस ब्रह्मांड के अंधकार को दूर नहीं कर पाते। प्रकाश आता और जाता है, प्रकाश स्टेबल नहीं है। जो लाइट है वो स्टेबल नहीं है, वो आज है कल नहीं भी हो सकती है, लेकिन अंधकार हमेशा ही रहेगा। आज है कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, वो ना कहीं से आ रहा ना कहीं को जा रहा। तो ईश्वर का स्वरूप अगर कहीं हो सकता है तो अंधकार ही हो सकता है, प्रकाश नहीं। शायद इसी वजह से हमारे सनातन के भगवान काले होते हैं, भगवान कृष्ण काले, राम भी काले, ठीक है, सभी श्याम वर्ण यानी कि डार्क कलर में होते हैं। तो ये कहता है कि अपने मन की निगेटिविटी से खुद को निकालो। अब यहां पर समझने वाली बात है
कि मन की निगेटिविटी से खुद को निकालना है। सिचुएशन निगेटिव है, कहता रहने दो ना, उस सिचुएशन को नेगेटिव रहने दो, पहले तुम तो पॉजिटिव हो जाओ। सैटर्न और 9 ऑफ वॉन्ट्स कहता है कि अपने मन की निगेटिविटी से स्वयं को हटाइए। जब आप मन की निगेटिविटी से हटेंगे तो अब मेरे 2 कार्ड आगे के बताते हैं, तब आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन आएगा। आप सिचुएशन को एक एंगल पे देख रहे हैं। ये वो वाला मामला है कि इधर से देख रहे हैं 6 दिख रहा है, दूसरा उधर से देख रहा है उसको 9 दिख रहा है। आपको 9 नहीं दिखेगा, आपको 6 ही दिखेगा, 6 ही दिखेगा। आप जब तक अपना नजरिया नहीं बदलेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बदलेंगे, देखने का स्थान नहीं चेंज करेंगे तब तक वो आपको एक जैसा ही दिखाई देगा। तो यहां पर आपके विजन में जो परिवर्तन आएगा वो सिर्फ विजन में परिवर्तन नहीं आएगा, जब आप अपने मन की नकारात्मकता को हटा देंगे। मन की नकारात्मकता मतलब अपने मन की नेगेटिविटी को हटेगा। ठीक है यार, अगर कोई चीज निगेटिव है, हमारे लिए पॉजिटिव नहीं है, तो हाँ ठीक है, मान जाइए ना कि हाँ चीजें निगेटिव हैं। हम क्यों निगेटिव हैं? ये उस तरह है ना कि भाई रास्ता है और रास्ते में बहुत सारे कंकड़ पड़े हैं या कांटे पड़े हैं। अब आपसे कहा गया कि भाई यहां से चलना है, अब आप कह रहे हैं भाई कांटा पड़ा है, हम तो नहीं जा सकते। पहले मानिए ना कि हाँ भाई कांटा है, उसको हटाने का उपक्रम देखिए, हट गया, आप निकल जाइए। आप मानते ही नहीं कांटा है, आप दौड़ना शुरू करेंगे तो पैर में चुभेगा, खून निकलेगा। आप पहले मानिए कि चीजें नकारात्मक है, लेकिन मन को नकारात्मक मत करिए कि कांटा है। अब मन को नकारात्मक किए, करे भाई कांटा है, पैर में चुभ जाएगा, हम तो जाएंगे ही नहीं। जाने का उपक्रम खोजिए ना, व्यवस्था बनाइए। दूसरा ये कहता है कि विजन में परिवर्तन आ जाएगा, स्वयं आ जाएगा, ये आपको करना नहीं है। और विजन में जो परिवर्तन आ जाएगा वो परिवर्तन आपके लय को बदल देगा। आगे का वीनस यूरेनस कहता है आपके लय को बदलेगा, आपकी सोच में एक परिवर्तन इंप्लांट कर देगा। वो परिवर्तन जुपिटर का कार्ड कहता है आपके लिए नए द्वार को समझने और आत्मसात करने का माध्यम बनेगा। न सिर्फ माध्यम बनेगा कि अब आप उस मामले में, उस चीज में आगे बढ़ सकते हैं, बल्कि बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और जो चाहते हैं वो मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहली चीज क्या है? अपने मन की नकारात्मकता को स्वयं पर हावी नहीं होने देना है, जो पिछले काफी समय से आपके ऊपर हावी रही। आर्थिक मामलों में प्रगति का मामला, कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन का मामला, प्रमोशन का मामला, प्रेम संबंधों में सफलता का मामला, पढ़ाई लिखाई में आपकी अपेक्षित सफलता। पढ़ाई लिखाई के मामले में एडिशनल ये क्या कहता है कि आप बस एक अजम्पशन में अटक गए। अज्यूम मत करिए, चीजों की कल्पना मत करिए। अपने स्टडी के मामले में जो है रूटीन उसको फॉलो करिए, सिलेबस कंप्लीट करिए और रिवीजन करिए, बस बात खत्म हो गई। आपको दिमाग नहीं लगाना आगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही प्रेम संबंधों के मामले में आपको बहुत ज्यादा अनुमान नहीं लगाना। कभी कभी बहुत सारे रिलेशन प्रेम के ऐसे खराब हो जाते हैं जब दूसरे के दिल में क्या है, दूसरे के मन में क्या है, इसकी परिकल्पना करनी शुरू करते हैं। घर में बैठे हैं, वो क्या सोच रही होगी, अपना दिमाग लगा रहे हैं। अरे वो कुछ नहीं सोच रही होगी भाई, वो सहेली के साथ बात कर रही होगी, काहे तुम दिमाग लगा रहे हो, है ना। तो कहने का मतलब है कि आप चीजों को समझे बिना प्रेम में किसी नतीजे पर पहले ना पहुंचे, अकेले मत पहुंचे। आपको उससे बात करनी थी, उसने आपको फोन नहीं किया, उसने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, अब अपना दिमाग मत लगाइए, हो सकता है कोई सिचुएशन हो। दूसरा, यहां पर रीडिंग ये भी कहती है कि जो नया द्वार खुलेगा उसमें ईश्वर का मदद आपको मिल जाएगा, लेकिन ईश्वर की मदद आपको उस शर्त पे मिलेगी जब आप स्वयं अपनी मदद करने को तैयार हो। तो अगर आप एक स्टक सिचुएशन में हैं या थे पिछले कुछ समय से, तो अगले 30 दिन आपके लिए लाभकारी होने वाले हैं। आप इसको इस तरह माने कि यूनिवर्स अपने द्वार खोल रहा है। यूनिवर्स जब अपने द्वार खोलता है तो आपके कर्मों पर चीजें जाकर टिक जाती हैं। अब अगर आप निहित कर्म करेंगे तो सफलता मिल जाएगी, द्वार के पार जाएंगे जहां सफलता रखी है। कर्म नहीं करेंगे, द्वार खुल गया, आप पीछे खड़े रहिए, दरवाजा खुल के बंद हो जाएगा, आप वहीं खड़े रहिए, फिर ये आपकी प्रॉब्लम है। इस चीज को समझिए और काम करिए। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने 4 ऑफ सोर्ड्स को चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए आज टैरो क्या बताते हैं कि अगले 30 दिनों में आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में क्या बड़ा बदलाव आने वाला है। पहला कार्ड आपके लिए है एस ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 6 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड पोजीशन पर द एम्परर। फोर्थ नंबर आपके लिए द टावर और अंतिम कार्ड आपके लिए है 5 ऑफ सोर्ड्स। क्या बड़ा बदलाव आने वाला है?
जब आप इस रीडिंग को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार, हमारा जो पब्लिशिंग डेट है यानी जिस डेट को पब्लिश हुआ होगा या हुआ है वहां से नहीं, जब आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को पाए और आप देख रहे हैं, आपने पाइल नंबर 2 चुना और आप पाइल नंबर 2 देख रहे हैं, उस डेट से ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, इसको समझिए। अगले 30 दिनों के बारे में, चलो अगले 30 दिनों में सबसे बड़ा जो बदलाव आने वाला है वो ये है कि आपकी एक जिद पूरी हो जाएगी। अब इस चीज को पकड़ के रखिएगा, अब इस पर बात करते हैं। आपके जीवन में वर्तमान में आप एक क्राइसिस को मैनेज करते हुए दिख रहे हैं जिसमें आपकी अपनी गलतियां भी रही हैं। आपको अपने आप में थोड़ी सी शेम, गिल्ट फील हो सकती है, या अगर आपको गिल्ट नहीं फील हो रही तो इस करंट क्राइसिस के लिए आपका दिल कहेगा कि भाई ये भगवान का किया धरा है, ये एक्ट ऑफ गॉड है, ईश्वर ने मेरे जीवन में ये एक नकारात्मक सिचुएशन डाल दी है। भले हम पॉजिटिव हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन ये नकारात्मकता ईश्वर की ओर से है। तो जो भी है पहला तो इसे स्वीकार करना है। पास्ट की बात करें, एक ऐसा मोमेंट, एक ऐसा समय आपके जीवन में था जब आपकी सफलता आपके चरम पर थी या आप सफलता के चरम पर थे, और सिचुएशन में आप अपने आप को बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज और मैनेज कर रहे थे। आपका डिसिप्लिन बहुत बढ़िया था, आपका रूटीन प्लान अच्छा था, लोगों को साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति आपकी काफ़ी अच्छी थी, लोग आपको एडमायर भी कर रहे थे, अप्रिशिएट भी कर रहे थे, आपकी तारीफें और वाहवाही भी हो रही थी। लेकिन फिर चीज़ें थोड़ी डैमेज हुई। उसका रीज़न क्या रहा अगर पास्ट को देखें तो वो है आपका अपना ईगो, अहंकार। अहंकार ने काफ़ी सारी चीज़ों को डैमेज कर दिया। अभी भी समय है, आप बस अहंकार को रिवर्स कर दीजिए, आप पुनः वही पोजीशन प्राप्त कर लेंगे। दूसरा, उन अपॉर्चुनिटीज की बात करें जिन पर आपने अपने आप को ढाला, बनाया, सफलता अर्जित करी, लेकिन वैसी अपॉर्चुनिटीज अब आपको नहीं मिल पा रही हैं। आप कह सकते हैं कि भाई समय बदल गया, अब चीजें उस ढंग से नहीं चल रही हैं, बहुत परिवर्तन आ गया, कह सकते हैं, कहने में कुछ नहीं जाता। लेकिन रीडिंग कहते हैं नहीं, ये सब मत कहिए, क्योंकि वर्तमान की जो नकारात्मक स्थिति आप महसूस कर रहे हैं या देख रहे हैं, यहां से निकलने का मार्ग वास्तव में आसान नहीं है। आपको क्या लगा आसान बोलूंगा? वाकई आसान नहीं है, यह डिफिकल्ट है, मुश्किल है, और मुश्किल मामला इतना मुश्किल है कि आप शायद ही जीत पाएं। एक नकारात्मकता वर्तमान में बनी है। लेकिन अभी रीडिंग कही ना कि आपके जिद के ऊपर यह डिपेंड करेगा कि आपकी एक जिद पूरी हो जाए। अब जिद में भी दो चीजें होती हैं। जिद एक शब्द है जिसका हम अगर परिष्कृत रूप ले लें, बढ़िया स्वरूप ले लें, तो वो होता है संकल्प। आपके संकल्प की शक्ति अगले 30 दिन में चरितार्थ हो जाएगी, जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा, संकल्प की शक्ति। लेकिन मामला कहां है? संकल्प की शक्ति। सिर्फ संकल्प से काम नहीं चलेगा, संकल्प की शक्ति चाहिए। उस शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका संकल्प तो फिर उसी तरह हो जाएगा जैसा ये बता रहे हैं कि पहले भी कई बार आपने संकल्प किया, आपने जिद बनाई, आपने ठाना, लेकिन आप चीज़ों में आगे नहीं बढ़ पाए, आपको सफलता नहीं मिल पाई। तो कहने का मतलब ये है कि आप क्या संकल्प करते हैं, इस चीज पर सबसे ज्यादा अगले 30 दिन आपके डिपेंड करेंगे। मैं तो कहूंगा 30 दिन तक मत जाइए, अगले 10 दिन के अंदर एक संकल्प करिए। आप अपने जीवन की जिस विधा को सुधारना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में, जिस टॉपिक पर, जिस सब्जेक्ट में सिचुएशंस नकारात्मक हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, पैसा, रिलेशन, एजुकेशन, कुछ भी, हेल्थ, आप संकल्प करिए कि मेरा यह संकल्प है कि अगले 30 दिन में, अब यहां पर रीडिंग आगे आपके लिए क्या है इसको मैं जरा एक बार देख लूं। हाँ जी, अब ये कहते हैं कि दो चीजें आ गई ना। एक, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो यहां से 30 दिन। दूसरा कहते हैं कि जिस दिन संकल्प साधा गया वहां से भी 30 दिन। तो आपको ग्रेस मिल रहा है, थोड़ा सा समय मिल रहा है। लेकिन आप, मेरा सजेशन है कि टोटल 30 दिन लेकर चलें। जब आप इस रीडिंग को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वहां से संकल्प करने के लिए 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन का समय लीजिए, प्लान कर लीजिए, प्लान के ऊपर विचार कर लीजिए, कमियां गलतियां खोज लीजिए, और कमियां गलतियां खोजने के बाद अपने संकल्प को ठान लीजिए। क्योंकि संकल्प करने के बाद आपको खुद अपने संकल्प से पीछे नहीं हटना। वो संकल्प किस काम का जिससे हम पीछे हट जाएं। एक बार जब ठान लिया तो ठान लिया, फिर पीछे नहीं हटना है। आज के ओरेकल डेक लेते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स हमारे ओरेकल डेक में आज हैं, और देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकल टैरो कार्ड्स हमें क्या इंफॉर्मेशन देते हैं एडिशनल।
पहला कार्ड आपके लिए है जुपिटर। सेकंड नंबर पर आपके लिए जो कार्ड है ये है मरकरी यूरेनस। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है मरकरी सैटर्न। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है सैटर्न यूरेनस। और अंतिम कार्ड आपके लिए है मून। मून, चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का कारक है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम वैसे हो जाते हो जैसा सोचते हो। ठीक है, तुम जैसा सोचते हो वैसा हो जाते हो। अब समझें ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। ओरेकल कार्ड्स कहते हैं कि संकल्प को किया जाना अपने आप में एक ठोस निर्णय जैसा होना चाहिए। जुपिटर का कार्ड कहता है ठोस निर्णय होना चाहिए, फिर उससे पीछे नहीं हटना, वरना तो संकल्प मत करो। संकल्प अगर ऐसा किया गया है, जिद ऐसी बनाई गई है जो आज की डेट में थोड़ी अबूझ लगती है, थोड़ी ज्यादा लगती है। देखिए, आपको उल जलूल जिद नहीं करनी है। उल जलूल का मतलब कि अब जैसे कोई व्यक्ति जिद करे कि भाई हमारी एक ना छोटी सी परचून की दुकान है और अगले 30 दिन में हम मुकेश अंबानी के बराबर करोड़पति बन जाएंगे, तो ये संकल्प नहीं सही है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली सबको पता है भाई 30 दिन में पॉसिबल नहीं है। भाई पॉसिबल हो सकता है आपके जीवन में, इट मे पॉसिबल बट इट विल टेक टाइम, समय लगेगा, कई साल लग सकते हैं अगर आप ये करें तो, लेकिन 30 दिन में संभव नहीं है। तो ऐसा संकल्प मत करिएगा कि भाई 30 दिन के अंदर हम ना मंगल ग्रह पे चले जाएं। अब ये पागलपन वाले संकल्प मत करिएगा, समझ के सोच के करिए। अगर आप एक संकल्प करते हैं कि अगले 30 दिन में मेरा फलाना टारगेट है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई फलाना टारगेट है उसे थोड़ा बढ़ा लीजिए, 20, 30, 25% आगे कर लीजिए, उतना तक चलेगा। लेकिन आप 500 और 1000 और 10,000% का टारगेट लेके चल रहे हैं तो उसे संकल्प नहीं माना जाएगा, फिर वो अजम्पशन हो गया, विश हो गई। विश यानी चाहते, और विश तो विश है, परी आएगी तो पूरी करेगी, हम क्या करें। जुपिटर कहता है कि संकल्प करो तो जरा जम के करो और ठान लो और पकड़ लो और फिर पीछे नहीं हटना है। मरकरी यूरेनस का कार्ड बताता है कि उस संकल्प के साथ अपनी बुद्धिमत्ता वाली क्षमता का इस्तेमाल करना है। अब संकल्प तो कर लिया, यानी टारगेट बना दिया, उस टारगेट को अचीव कैसे करोगे उसकी एक प्रारूप रेखा बना लो, रफ रेखा बना लो, एक रफ योजना, सॉलिड योजना जो भी है बना लो। योजना बनने के बाद में, संकल्प करने के बाद जो तीसरा सबसे बड़ा फ्लॉज, कमी, प्रॉब्लम आपके लिए आएगी वो ये आएगी, आपका आत्मविश्वास ही गिर सकता है, साथ नहीं देगा। मरकरी सैटर्न का कार्ड कहता है कि आत्मविश्वास वाले मामले में अपने आप को इस तरह से आगे लेकर चलना है कि एक बार संकल्प हो गया, हमने योजना बना ली, तो अब हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमें बस अपनी योजना पर काम करना है, बाकी ईश्वर अपना देख ले, बाकी वो देखेंगे। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन, जीत और हार की चिंता मत करो, बस अपना कर्म करो, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय धर्म का पालन करो। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध के मैदान में आने के बाद युद्ध को करना, भाग जाना क्षत्रिय का धर्म नहीं है, तो बस उतना करो। ठीक, अपने धर्म का पालन करिए। आचार्य चाणक्य को जब महापद्मनंद ने अपनी सभा से निष्कासित कर दिया, उनकी चुटिया पकड़कर बाहर फेंक दिया, तो उनकी शिखा खुल गई थी। तो उन्होंने कहा कि अब ये शिखा मैं बांधूंगा नहीं जब तक इसका मैं नाश नहीं कर देता। तो आचार्य चाणक्य शस्त्र के ज्ञाता भी थे, अगर आपको नहीं पता तो जाने, शस्त्र के भी ज्ञाता थे। ऐसा नहीं कि उनको शस्त्र चलाना नहीं आता था, लेकिन वो उनका धर्म नहीं था, वे आचार्य थे, उनका धर्म था शिक्षा देना। तो उन्होंने वही किया, एक ऐसा स्टूडेंट चूज किया जिसे शिक्षित करके, तैयार करके पद्मनंद को हटा करके राजा बनाया जा सकता था। अपने धर्म का बस पालन किया और जो चाहते थे वो हो गया। वहां भी एक संकल्प की शक्ति थी कि मुझे इसे हटाना है, और हटाने के लिए उन्होंने किया, चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया। दैट मीन्स कि आपको अपना संकल्प पता चल गया, आपके पास योजना आ गई। अब मरकरी सैटर्न कहता है फिर इस योजना पर काम करो, रिजल्ट क्या आएगा इसकी परवाह और चिंता छोड़ दो। अब एक बार इस पर काम करने के दौरान सैटर्न यूरेनस कहता है बीच में ऑब्स्टेकल आएंगे, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है। आप अगर सड़क पर चल रहे हैं, सड़क कितनी भी स्मूथ हो, थोड़ा थोड़ा बम्प्स फील होते हैं। दैट मीन्स कि कोई भी चीज इतनी स्मूथ नहीं है जीवन में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या हमारे लिए आती है, क्योंकि हम
प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएचर हैं, हम समस्या का समाधान करने वाले जीव हैं। हम जो मानव हैं, हम समस्या का समाधान करने वाले जीव हैं। आप देखिए, इंसान ने हर समस्या का समाधान निकाल रखा है, अपने लिए हर अल्टरनेटिव्स बना रखे हैं। अब तो रोबोट बना रहे हैं कि इंसान का भी अल्टरनेटिव आ जाए, कुछ सालों में हो सकता है वो भी आ जाए, तो वो हमारे लिए चाय बना के भी ले आएगा। काम यही चल रहा है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज में रोबोटिक्स जितना बूम करेगा, उससे ज्यादा किचन में करेगा। अगर एक ऐसा रोबोट आ जाए जो आपके किचन का काम कर दे और अफोर्डेबल प्राइस में हो, तो मान करके चलिए कि 40% लोग तो खरीद ही लेंगे, और 40% का मार्केट कैप कभी सोचिएगा बहुत बड़ा होता है। जैसे आजकल मोबाइल फोन है, सभी के हाथ में स्मार्टफोन आ गया, अमीर गरीब सभी स्मार्टफोन लिए हैं। तो अब सैटर्न यूरेनस कहता है कि जो बीच में ऑब्स्टेकल्स आते हैं उसमें दो चीजें होंगी। वो ये, सबसे पहला कि हाँ तुम्हें दिखेगा कि प्रॉब्लम है, लेकिन ये भी दिखेगा कि ईश्वर राह दिखा रहे हैं, ईश्वर मार्ग को प्रशस्त करते चलेंगे, रास्ता दिखाते चलेंगे। जैसे अंधेरी रात में आपको अगर 100 किलोमीटर जाना हो, एकदम घुप अंधेरा, कुछ भी नहीं है, कोई लाइट वाइट नहीं जल रही, तो आप कहेंगे कि भाई नहीं जाया जा सकता। लेकिन एक टॉर्च लेकर के निकला जा सकता है। एक गाड़ी जिसकी रोशनी कुछ मीटर आगे जा रही हो, उस गाड़ी के साथ तो पूरी रात सफर किया जा सकता है। केवल कुछ मीटर आगे रोशनी जा रही है, पूरा हमें नहीं दिख रहा, हमें कुछ मीटर, 10 मीटर आगे दिख रहा, दैट्स एनफ, काफी है उतना। तो ईश्वर आपके मार्ग को ऐसे ही प्रशस्त करेंगे। पूरा एनलाइटमेंट नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा प्रशस्त हो जाएगा कि भाई ये वाला पॉइंट, अब इधर मुड़ जाओ, अब इधर मुड़ जाओ, अब इधर मुड़ जाओ। आगे मून का कार्ड कहता है कि इस पूरे मामले में बस एक चीज का ध्यान रखना है कि अपनी मन स्थिति को स्टेबल बनाए रखना है, पैनिक नहीं होना। क्योंकि जब किसी संकल्प को पूरा करने का कार्य किया जाता है, तो जिस चीज का सबसे बुरी तरह सामना करना पड़ता है वो ये है कि हम रिजल्ट और टाइम दोनों से पैनिक होते हैं। टाइम से मतलब चीजें जल्दी मूव नहीं हो रही, हम धक्का लगाए जा रहे हैं लेकिन नहीं हो रही हैं, और रिजल्ट क्या होगा वो नहीं पता चल रहा। लास्ट में 5 ऑफ द स्वॉर्ड्स कहता है कि एक कंडीशन है कि आप थक जाएं, हार जाएं, हार मान लें, स्वीकार कर लें और चैप्टर क्लोज कर दें और बैठ जाएं। फिर तो मामला ही खत्म हो गया, आप रिंग छोड़ के बाहर चले गए, हार गए तो हार गए। क्यों? क्योंकि आप ही ने मान लिया। लेकिन यह कहता है कि अगर आप हार मानने से इनकार कर दें कि नहीं, जितना रिसोर्स मेरे पास है, जितनी शक्ति मेरे पास है, जितना सामर्थ्य और बुद्धि मेरे पास है, जैसी मेरी योजना है, बस उसी पर मुझे टिके रहना है, ईश्वर पर भरोसा रखना है और बस शनैः शनैः धीरे धीरे करके चलना है, तो कहता है निश्चित सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये सफलता न सिर्फ आपके लिए एक रिमार्क होगी, बल्कि 4, 6, 10, 50, 100 लोगों के लिए एक उदाहरण भी बन सकती है। तो अगले 3 महीने में आपके लिए अवसर आ रहा है, आपकी जिद पूरा हो जाए इसके बारे में। जिद किसी भी एस्पेक्ट में हो सकती है, संबंधों में हो सकती है कि मेरा रिलेशन खराब चल रहा है पत्नी के साथ या पति के साथ, मुझे ये 30 दिन के अंदर ठीक करना है। प्लान कर लीजिए, अकॉर्डिंग काम कर लीजिए। फैमिली में आपका ऑरा खराब हो गया, आपकी इमेज खत्म हो गई परिवार में, परिवार की नज़रों में आप नाकारा हो गए। 30 दिन का एक माइंडसेट बनाइए, उस माइंडसेट में एक टारगेट बनाइए, जिद पकड़िए, योजना बनाइए, काम करिए। व्यापार में, जॉब में, किसी भी मामले में आप इसको करिए और 30 दिन में आपको लाभ दिख जाएगा 100%। कमेंट करके बताइएगा जरूर मुझे। आज का वीडियो यहीं कंप्लीट हो गया है, आपकी रीडिंग कंप्लीट है, पाइल नंबर 2। रीडिंग कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।